नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत पुरानी है, लेकिन उसकी सीख वो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी है धैर्य की, सम्मान की और एक भालू की जो ये दोनों बातें भूल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं चुंटू और मिंटू से। तो कहानी हमें ले चलती है भारत के किसी घने हरे भरे जंगल में। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सुबह की पहली किरण पत्तों से छनकर जमीन पर एक खूबसूरत डिजाइन बना रही है और पूरा जंगल पता है धीरे धीरे अंगड़ाई लेकर जाग रहा है। बस इसी जादुई से माहौल में हमारी कहानी के किरदार रहते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा ये है एक मीठी खोज के बारे में, एक ऐसी चाहत जो हमारे हीरो को एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। तो ये है हमारा हीरो चुंटू। देखने में बहुत बलवान, बहुत ताकतवर, लेकिन जानते हैं उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उसमें धैर्य बिल्कुल नहीं है। वो इंतजार कर ही नहीं सकता। और सोचिए, जब ताकत और जल्दबाजी एक साथ आ जाए तो क्या होता है? हाँ, मुश्किल तो आनी ही है। चुंटू के लिए उसकी पूरी दुनिया बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, और वो चीज थी शहद। मतलब वो मीठा सुनहरा रस उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। और बस अपने इसी जुनून में वो अक्सर सही और गलत का फर्क भूल जाता था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां चुंटू की यही जल्दबाजी उसे एक बहुत कड़वा सबक सिखाने वाली है। देखते हैं उसकी इस अधीरता का अंजाम आखिर होता क्या है। देखिए, यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है चुंटू का लालच, जो बस एक झटके में सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है, और दूसरी तरफ उन मधुमक्खियों की दिन रात की मेहनत जिन्होंने बूंद बूंद करके वो शहद बनाया है। ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है, और अब संतुलन बिगड़ने ही वाला है। और चुंटू ने उसने एक पल भी नहीं सोचा। बस शहद की खुशबू आई, उसे छत्ता दिखा और काम हो गया। मधुमक्खियां जो चेतावनी दे रही थीं, भिनभिना रही थीं, अरे उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया, और सीधा छत्ते पर हमला। तो इस जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? बहुत भयानक। एक साथ ना जाने कितनी ही मधुमक्खियों ने उस पर हमला बोल दिया। उनके डंक तीरों की तरह चुभ रहे थे। वो जो मिठास की चाहत थी ना, वो बस एक पल में एक भयानक दर्द में बदल गई। अब दर्द से कराहता हुआ और पूरी तरह से हारा हुआ चुंटू बेचारा नदी किनारे आकर बैठ गया। शायद ये उसकी जिंदगी का वो पहला पल था जब उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ था। और यहीं पर हार के इसी पल में कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, क्योंकि अब चुंटू को जंगल का सबसे गहरा ज्ञान मिलने वाला था, संतुलन का ज्ञान। दर्द में डूबे हुए चुंटू ने शायद पहली बार खुद से बात की। उसने माना कि अरे, मैं तो बस जिंदगी की मिठास चखना चाहता था, लेकिन आज मैं अपने ही लालच का दर्द सह रहा हूं। और ये एक बहुत बड़ा पहला कदम था अपनी गलती को समझने की तरफ। और ठीक उसी वक्त वहां कौन आता है? जंगल का सबसे शांत और सबसे समझदार जीव, मिंटू कछुआ। सोचिए, एक तरफ चुंटू जो जल्दबाजी का तूफान है, और दूसरी तरफ मिंटू जो ठहराव और संतुलन का साक्षात रूप है। मिंटू ने बहुत शांति से चुंटू को देखा और कहा, तुमने अपनी जल्दबाजी में वो चीज छीननी चाहिए जो तुम्हें प्यार से नहीं मिल रही थी, और बस यही वजह है कि जंगल का संतुलन बिगड़ा और तुम्हें दर्द मिला। कितना सीधा साधा पर गहरा सबक है ना? कि जब भी संतुलन टूटता है, नतीजा सिर्फ दर्द होता है। और बस यही वो बात थी जो चुंटू के दिमाग में बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि अरे, ये हमला तो सिर्फ मधुमक्खियों पर था ही नहीं, ये तो उस पूरे सिस्टम पर, उस पूरे संतुलन पर हमला था जिसे जंगल का हर छोटा और बड़ा जीव मिलकर बनाता है। तो फिर इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? आखिर ये जो धैर्य है, इसका असली स्वाद होता कैसा है? चलिए इस कहानी के सबसे बड़े सबक को अब जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जिंदगी की असली मिठास वो छीनने से नहीं मिलती, वो धैर्य और सम्मान से मिलती है। दूसरी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वो छोटी सी मधुमक्खी भी उतनी ही जरूरी है जितना एक बड़ा भालू। और आखिर में एक सीधा सा हिसाब, जल्दबाजी हमेशा संतुलन को बिगाड़ती है, और बिगड़ा हुआ संतुलन हमेशा दर्द ही देता है। और अब आखिर में एक सवाल
जो हम सबको सोचना चाहिए। अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में हम कहाँ-कहाँ चुंटू की तरह जल्दबाजी कर बैठते हैं, कहाँ हम उस संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं जो बहुत जरूरी है। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।